भोपाल के मुस्लिम समाज ने जो इज्तिमा भोपाल में लगने वाला है, जिसे दुनिया का एक बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है, उसमें हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल पेश उन्होंने की है। हर बार इज्तिमा पे जो दुकानें लगती हैं उसमें हर समाज के लोगों को ये दुकान दी जाती है। इस बार भी मुस्लिम समाज ने बावजूद इसके कि कुंभ में जो विवाद हुआ था, मुसलमानों को दुकान ना देने की बातें सामने आई थी, विरोध हुआ था, उसके बावजूद मुस्लिम समाज भोपाल में ये ऐलान कर रहा है कि इज्तिमा पे इस बार भी हर साल की तरह, हर बार की तरह हिंदुओं को भी दुकानें दी जाएंगी। अगर वो यहाँ पे आते हैं, दुकानें लगाते हैं तो उनको मनाही नहीं होगी। हमारे साथ शमशुल हसन इस वक्त मौजूद है। ये बताइए कि आप ये पेशकश आपकी तरफ से की गई है, हर बार ऐसा होता है कि इस बार नहीं, ये पेशकश नहीं है, ये हमारे उलमा इकराम के फैसले होते हैं। ये हम लोग फैसला नहीं करते, जिनको जिम्मेदारी है वो फैसला करते हैं। चूंकि हमारे यहाँ नफरत की कोई स्थान नहीं है इस्लाम में। कोई भी आ जाए, सिख आ जाए, हिंदू आ जाए, मुस्लिम आ जाए, किसी भी धर्म का कोई भी आ जाए, हमारे यहाँ जो इज्तिमा गाह है जहाँ दुकानें लगती है वो सबको दी जाती है, नाम पूछ के नहीं दी जाती वहाँ। लेकिन जिस तरह के जो आरोप एक नफरती चिंटू हमारा चंद्रशेखर जो लगा रहा है, मैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से कहूँगा कि ऐसे लोगों को, ऐसे बड़े देश दुनिया में जो आयोजन मशहूर है, पूरी दुनिया में मशहूर इज्तिमा गाह है ये, पूरी दुनिया देखती है इज्तिमा को, पूरी दुनिया से लोग आते हैं। तो अपने मुल्क को, मध्य प्रदेश को, भोपाल को जिस तरह से ये छोटे निम्न स्तर का चंद्रशेखर है या बागेश्वर धाम है या रामेश्वर जी जो बदनाम कर रहा है, ये सरकार को बदनाम कर रहा है। ये सरकार वहाँ मदद करती है, सरकार का आयोजन होता है, लेकिन जिस तरह से सरकार अपनी ही सरकार को इज्तिमा के नाम से ये घेर रहा है, कह रहा है कि हमें दुकानें नहीं दी जाती, तो ये कहना गलत है। और जिस तरह का माहौल क्रिएट कर रहा है, तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि 4 दिन का आयोजन है, चंद्रशेखर जी हो, चाहे बागेश्वर धाम हो या चाहे विधायक जी हो, सबको वहाँ 4 दिन की दावत दे रहा हूँ मैं। 4 दिन के लिए इज्तिमा का आइए, वहाँ सुनिए, वहाँ हमारे उलमाओं को सुनिए और सुनकर फैसला कीजिए। हो सकता है कि आपका भी धर्म, आपका भी ईमान और आपका हृदय परिवर्तित हो जाए, आप उसको सुन के शायद कुछ नया फैसला लें। इसलिए मेरी उनसे कहना है कि ये नफरतें फैलाना बंद करो। हमारा गंगा जमुना तहजीब का शहर है, गंगा जमुनी तहजीब का प्रदेश है। यहाँ पर आपकी भाषा और आपकी वाणी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये बताइए, इस बार भी आप लोग दुकानें देंगे? मतलब ऐसा कोई वो नहीं है कि हिंदुओं को दुकान नहीं देंगे दुकान आपको? देखिए सर, मैं आपको ये पूरी जिम्मेदारी के साथ आश्वस्त करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, ऑन एयर ये बात कह रहा हूँ कि ये जो इज्तिमा आयोजन होता है, इसमें जो मार्केट लगाया जाता है उसका मैं 12 साल से एक हिस्सा रहा हूँ। और जो भी वहाँ पर दुकानें लगाई जाती हैं, वो सभी जाति, धर्म, समाज के लोग वहाँ आकर दुकानें लगा सकते हैं। वहाँ कोई किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है और उसके रिकॉर्ड्स हमारे पास मौजूद हैं। अगर कोई हमसे वो रिकॉर्ड मांगेगा तो हम आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं कि हमने कितने मुस्लिम भाइयों को अगर दुकानें दी हैं तो उसमें कितने हिंदू भाइयों ने भी वहाँ पर दुकानें आकर लगाई हैं। सेवा के लिए भी आते हैं वहाँ पे? बिल्कुल वहाँ पर जो आसपास जमीनें लगी हुई हैं या जो कृषक हैं, वहाँ पर कई ऐसी संस्थाएं हैं जो कि वहाँ पर आती हैं, जो वहाँ पर मेहमान आते हैं उनको फ्री खाना पानी ये व्यवस्थाएं भी देते हैं। लोग अपनी जमीनें देते हैं जिस पर वो आयोजन हो सके। 4 दिवसीय आयोजन होता है। तो ये जो भ्रांति कुछ नफरती लोगों द्वारा फैलाई जा रही है कि इस तरीके के वहाँ पर दुकानें नहीं दी जाती इसलिए हम वहाँ पर विरोध कर रहे हैं, तो ये सरासर निराधार और सरासर झूठ बात। आपका नाम है? मेरा नाम मोहम्मद दानिश खान है, मैं चेयरमैन हूँ ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी का। तो आप देख सकते हैं जो मुस्लिम संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, तमाम लोग, उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर इस तरीके की कोई बात सामने आ रही है कि हिंदू समाज के लोगों को दुकानें इज्तिमा में नहीं दी जाएगी, तो ये इसका पूरी तरीके से न केवल विरोध कर रहे हैं बल्कि ऐसी बातें कहने वालों को इन्होंने बाकायदा न्योता भी दिया है कि जमात के 4 दिनों में वो वहाँ आए और वहां आकर के वो खुद अपनी आंखों से देखे कि क्या जो बातें कही जा रही हैं इज्तिमा को लेकर के वो सच है या नहीं। कैमरामैन प्रतीक के साथ अवीश पाल सिंह, भोपाल। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम पैदा कर